हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कार स्टोरीज। मैं हूं दिवाकर और आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के ईएमआई और फाइनेंशियल प्लान के बारे में। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो 20 जून 2002 में मार्केट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। ये महिंद्रा की पहली गाड़ी थी जो ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च की गई थी। तब से लेके आज तक महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के 3 फेसलिफ्ट वर्जन मार्केट में इंट्रोड्यूस किए हैं और इस बार महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को 2 अलग अलग अवतार में लॉन्च किया है। एक है स्कॉर्पियो क्लासिक जो स्कॉर्पियो के एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को कैरी फॉरवर्ड करता है और दूसरी है नेक्स्ट जनरेशन डिज़ाइन अपग्रेड्स के साथ स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो क्लासिक की अभी मार्केट में 2 वेरिएंट्स अवेलेबल है, S और S11, जो कि सिर्फ डीजल वर्जन्स में आती है, जबकि स्कॉर्पियो एन की मार्केट में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। 2 व्हील ड्राइव से 4 व्हील ड्राइव, मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल से पेट्रोल वर्जन और लो सेगमेंट से हाई सेगमेंट को लेके स्कॉर्पियो एन की मार्केट में 23 वर्जन्स अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो स्कॉर्पियो एन की जो लोएस्ट पेट्रोल वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन में वो आती है 15,22,403 की, जबकि उसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उससे 4 लाख महंगी है जो कि आती है 19,34,154 की। हाईएस्ट डीजल वेरिएंट की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन में वो आती है 24,52,428 और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है 27,27,379। 4 व्हील वर्जन की अगर बात करें वो बस डीजल वेरिएंट्स में आती है, उसकी मैनुअल ट्रांसमिशन 27,63,463 और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 30,08,584। स्कॉर्पियो क्लासिक की अगर बात करें जो कि डीजल ओनली वेरिएंट है, उसकी एस वर्जन 15,57,136 और S11 19,90,682 की आती है। ये जो मैं आपसे प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ ये बेंगलोर की ऑन रोड प्राइस है और हम सबको पता है कि बेंगलोर में रोड टैक्स सबसे ज़्यादा है, तो अलग अलग स्टेट में प्राइसिंग इससे कम ही रहेगा। अगर हमें स्कॉर्पियो बुक करना है तो हमें 21,000 रुपीज़ देकर इसे बुक करना पड़ेगा और अगर किसी कारण से हम इसे कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस है 10% ऑफ बुकिंग अमाउंट जो कि आएगा अराउंड 2,100। अगर हम वेटिंग पीरियड की बात करें तो स्कॉर्पियो क्लासिक की वेटिंग पीरियड जस्ट 2 मंथ्स है और जबकि स्कॉर्पियो एन की पेट्रोल वेरिएंट की वेटिंग पीरियड 8 मंथ्स है और डीजल वेरिएंट की वेटिंग पीरियड अराउंड 1 ईयर है। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंसिंग की। तो महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के लिए कई सारे बैंक के साथ टाइप किया हुआ है। जब मैंने बात किया था तब मुझे बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI के थ्रू मिल रहा था। अगर आपकी सिविल स्कोर 750 से ज़्यादा है तो आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने के लिए आप एलिजिबल होंगे और जो है अराउंड 7.85% जब मैंने बात किया था SBI के थ्रू। अगर मैक्सिमम कार लोन की बात करें तो हमें जो है 90% ऑफ द ऑन रोड प्राइस ऑफ द कार उतना हमें लोन अमाउंट मिल जाएगा। तो अगर हम कार खरीदते हैं 30 लाख की तो हमारा 90% यानी कि 27 लाख का हम लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर टेन्योर की बात करें तो 3 साल से लेकर 7 साल तक का टेन्योर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। पार्ट पेमेंट और प्री क्लोजर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए लोन सेंक्शन से लेकर मिनिमम 1 साल तक हमें लोन रखना पड़ेगा, उसके बाद हम ये ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं। अभी के लिए प्रोसेसिंग फ़ी SBI के साथ कुछ नहीं है, बट अलग बैंक्स के साथ अगर हम जाते हैं तो अराउंड 5 to 6% हमें प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो चलिए फाइनली बात करते हैं EMI की। तो अगर हम कंसीडर करते हैं 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसकी बेंगलोर ऑन रोड प्राइस है अराउंड 30 लाख, उसका अगर हम 90% लोन लेते हैं जो कि आएगी अराउंड 27 लाख, तो हमें EMI पड़ेगा, अगर हम 3 साल के लिए लोन लेते हैं तो हमारा EMI पड़ेगा 84,422। अगर हम 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो हमारा EMI आएगा 54,553 और अगर 7 साल के लिए लोन लेते हैं तो EMI आएगा 41,882। तो अगर हम 3 साल के लिए लोन लेते हैं तो हमारा EMI बर्डन जो है सबसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन हम बैंक को सबसे कम इंटरेस्ट पे करेंगे आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस जो कि आएगी अराउंड 3.4 लाख। अगर हम 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो हम बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे अराउंड 5.75 लाख और अगर 7 साल के लिए लोन लेते हैं तो बैंक को हम अराउंड 8.2 लाख पे करेंगे। तो इसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपको कितना लोन लेना है, कितने साल के लिए लोन लेना है, और इसका एक इजी कैलकुलेशन है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं और अगर 3 साल के लिए लेते हैं तो आपका EMI पड़ेगा 3,127। 4 साल के लिए EMI पड़ेगा 2,435, 5 साल के लिए पड़ेगा 2,021, 6 साल के लिए 1,746 और 7 साल के लिए पड़ेगा 1,551। तो अभी आपको जितना लाख का लोन चाहिए आप उतना मल्टीप्लाई बाय EMI कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना EMI आने वाला है। तो अगर लोन की बात करें, एक फेमस सेइंग है, ए स्मॉल लोन मेक्स यू ए डेटर, ए ग्रेट वन मेक्स एन एनिमी। तो बात है कि लोन लेना गलत बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोन लेके खुद को बहुत ज़्यादा EMI बर्डन पे डालना वो गलत बात है।
अगर आप कार खरीद रहे हैं तो फिर थोड़ा सा पहले से प्लान कीजिए, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग कर दीजिए ताकि आप थोड़ा ज़्यादा डाउन पेमेंट दे सके। और कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो देखिए महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की जो वेटिंग पीरियड है वो 8 मंथ से लेके 1 ईयर तक है। तो आज भी अगर आप बुक करते हैं तो फिर आपको मिनिमम 8 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा कि आप थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा डाउन पेमेंट दे सके। और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर टॉप मोस्ट वेरिएंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आप डिसीजन लेंगे। बट आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार।